Hi guys, welcome back to my channel, The Divine Alchemy. I hope you all are doing good. So today I have come with another channel message. Uh, this message is about relationship, okay? Any kind of relationship. I'm not talking about a particular relationship, ठीक है? कि कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ. कोई भी रिलेशनशिप हम हमेशा चाहते हैं हमारे आसपास में जो भी हो, दोस्त हो, कलीग्स हो, हस्बैंड वाइफ, मतलब भाई बहन कज़न, सब जो भी रिलेशन है हमारे आसपास में, हम हमेशा चाहते हैं वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, बहुत ट्रू हो, बहुत मीनिंगफुल हो. वी वांट अ डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप, राइट? We all want all this kind of relationship, which is very deep and meaningful when it comes to relationship, any kind of relationship, okay? You want true friendship, you want colleagues who will be very nice with you. Everybody wants that. Everybody wants everything. Every person surrounding them should be good and meaningful, and they should have a very deep and meaningful relationship. बट कभी क्या आपने आपसे पूछा है कि आप जो उसके मतलब आप जो रिलेशनशिप से डिज़ायर करते हैं, जो चीज़ आप एक दूसरे इंसान के बारे में सोचते हैं या दूसरे इंसान से चाहते हैं, क्या कभी आपने अपने आप से खुद ये पूछा है कि क्या आप भी वही चीज़ और भी जो वो इंसान सोचता है, वो चीज़ क्या आप उस इंसान को दे पा रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तो बहुत डेडिकेटेडली सब कुछ करती हूँ, आई एम वेरी ऑनेस्ट, वेरी लविंग एंड ऑल दिस थिंग्स, बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है. आपको कभी ये नहीं पता है कि दूसरे इंसान एक रिलेशनशिप से, कोई भी रिलेशनशिप से क्या चाहता है ना. आपको पता नहीं, दैट इज़ वॉट, इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है. दैट इज़ देर इज़ मीनिंगफुल रिलेशनशिप के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन. एंड जो कि नहीं होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ख़राब होती है. कम्युनिकेशन नहीं होता है, हम लोग हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है? जैसे होता है ना कि कब कुछ कुछ दोस्त ही ऐसी होती है कि हाँ भाई, मन पे कुछ नहीं रखते हैं, वो लोग ना झगड़ा करके सॉर्ट आउट कर लेते हैं. एटलीस्ट वो रिलेशनशिप मीनिंगफुल होता है, because you are able to understand what the other people is thinking about you, and the other people is also able to understand what you are thinking about the current situation. कोई भी चीज़ हो, कोई भी टॉपिक को लेके, so you can come to a point where at least you can adjust, you can make each other understand that कि हाँ चलो, मैं ये सोच रही हूँ, तुम ये सोच रहे हो, एंड यू कैन कम टू अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हो, है ना. हर रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. कोई भी रिलेशनशिप मम्मी पापा के साथ भी कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है गाइस, कभी भी नहीं होता है. टू हैव अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले उस इंसान को सुने और उस इंसान को जज ना करें. हम क्या होता है ना, हमेशा रिलेशनशिप में रहते हैं, हम दूसरे इंसान को, उसने तो ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा करता है दूसरों के साथ, वो ऐसा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ये किया, ठीक है? हम हमेशा दूसरों को जज करते हैं, बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी डोंट नो द फैक्ट दैट व्हाट दे आर एक्चुअली गोइंग थ्रू, ओके? हम हमेशा दूसरों को जज करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है वो इंसान क्या चीज़ का क्या क्या उसके ज़िंदगी में सर्कमस्टांसेस है. आप ये बता सकते हो, नहीं मैं उस इंसान को इन एंड आउट जानती हूँ, सब सर्कमस्टांसेस जानती हूँ, लेकिन आपको ये तो नहीं पता ना उसके दिमाग में, उसके दिल में क्या चल रहा है. इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल टू नो अ पर्सन इन एंड आउट. जैसे आपके दिल में भी तो बहुत सारा दर्द तकलीफ़ होता है ना, आपको भी तो बहुत लोग नहीं जानते ना, जो लोग आपको जानते भी हैं, क्योंकि आपके दिल में, दिमाग में, अंदर में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, हर इंसान में चलता रहता है. तो दूसरे समझ नहीं पाते और आपको जज करते डिफरेंटली. जैसे आप कहते हैं ना कि कोई मुझे समझता नहीं है, नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, दैट इज़ द रीज़न यू लैक अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप. तो जब आपको ऐसा लगता है कि आपको लोग जज कर रहे थे, सेम पॉइंट ऑफ टाइम हैव यू एवर आस्क्ड योरसेल्फ कि क्या आप कभी भी किसी को जज करते हो? क्या आपने कभी किसी को जज नहीं किया है?
कोई भी आपका पार्टनर भी हो, किसी ने आपको धोखा दिया है या आपको झूठ बोला है, तो क्या आपने कभी भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है? मैं नहीं बोल रही हूँ कि दैट्स अ गुड थिंग, बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डोंट हेट दैट पर्सन, ओके? डोंट सेंड देम हेट एनर्जी, ओके? इट्स अ वेरी नेगेटिव एनर्जी, बिकॉज डोंट जज दैट पर्सन, बिकॉज उसने अपने लाइफ में यही सीखा है, ओके? उसने अपने लाइफ में यही सीखा, उसके लिए यही इजी बैटल्स है, यही इजी है कि चीज़ों को ऐसे ही हैंडल करना होता है। तो वो उसके लिए जो चीज़ें बहुत आसान हैं वो इसी तरीके से अपनी चीज़ें हैंडल करेगा, है ना? इंसान जिसके पास जैसा वेपन्स होता है वैसे अपने बैटल्स को फाइट करता है ना? तो इट्स लाइक दैट, यू हैव गॉट बेटर वेपन्स, तो आप अपना बैटल बेटर वे से फाइट कर सकते हो सकता है आपने बहुत सारे बैटल्स फाइट किए हो तो आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन लोगों को पता नहीं, उन लोगों को डर है, जैसे हम लोग डरते हैं ना, कोई जब आर्मी जब वॉर में जाती है, जंग होता है, वी आर रियली अफ्रेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स, दैट काइंड ऑफ थिंग, ये जो इनर स्ट्रगल होता है, ये जो इनर गेम होता है, ये जो इनर वर्क होता है, इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग। इनर वर्क में ना बहुत सारे जो अंदर में जो दबी हुई फीलिंग्स है वो जब उभर के आती है, जो ट्रॉमास होते हैं उभर के आती है सरफेस लेवल पे, उसको डील करना बहुत इजी नहीं होता है, क्योंकि most of the people live in denial and they love to live in denial. Why? Because that is the easiest way to deal with things. Because अगर ट्रॉमा से ये सब से डील करना होता है तो बहुत तकलीफ होती है, तो नॉट एवरीबडी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट दिस काइंड ऑफ बैटल एंड हील दोज इमोशंस, हील एंड लेट गो ऑफ दोज इमोशंस फॉर एवर. So please don't judge anybody. If you want to have a really meaningful relationship, please don't judge anybody. Listen what they're trying to say, try to understand them. If they're not communicating also, just understand the fact that they have, this is what they are meant to do, this is what they have learned from life, and this is what, and that is the easiest way for them to deal with these things. इसीलिए उन्होंने ऐसा किया. तो हमेशा ये याद रखना, मीनिंगफुल रिलेशनशिप के लिए आप हमेशा ना अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को मत देखो कि उसके पर्सपेक्टिव से वो कैसे चीज़ों को डील कर रहा है, ठीक है? अपने पर्सपेक्टिव से देखोगे तो कभी भी चीज़ें एक आप मीनिंगफुल रिलेशनशिप अपनी ज़िंदगी में कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे. बी अ गुड लिसनर, बी अंडरस्टैंडिंग, बी लविंग, केयरिंग. At the same point of time, try to look other person's battle through their point of view, not through your point of view. Okay, so this is the channel message from divine, I need to say. क्योंकि बहुत लोग मीनिंगफुल रिलेशनशिप चाहते हैं, दे आर नॉट हैप्पी इन रिलेशनशिप, दे सीक रिलेशनशिप, एंड कोई भी रिलेशनशिप में वो लोग हैप्पी नहीं होते, ओनली बिकॉज दे डू जज पीपल अ लॉट एंड दे डोंट ट्रस्ट पीपल, and they always try to see things from their own perspective, being very judgmental, being very stubborn and very rigid, not trying to be flexible. Okay, so be flexible. Okay, at the same point of time, I'm not telling you to that person is sabotaging you, neglecting you, so be with that person. No, I'm just telling you not to send them any hate energy. Let them go, whatever they have done, send them the healing energy, send them love and light, and let go of this toxic emotion so that you can heal and you can move forward for a better future, for a better relationship. Okay, so love and light to you guys. Take care. Bye bye.